अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ। कुछ नई कानूनी, सियासी और आइनी ख़बरों के साथ डिस्कस करते हैं वन बाय वन। नाज़रीन, एक तो आपको पता है कि नवाज़ शरीफ साहब को जो उनकी वापसी है उसके मुतल्लिक बड़ी बातें चल रही हैं, लेकिन आज एक बड़ी अनयूजुअल चीज़ हुई। उन्हें इस्लामाबाद जो है वो रुकना पड़ा और वहाँ पे अपने बायोमेट्रिक करवाने पड़े। एक आम जो साइल होता है उसको हाई कोर्ट के खाते में जाना पड़ता है, वहाँ एक मखसूस ऑफिस है नादरा का, वहाँ जाकर बायोमेट्रिक करवाते हैं और तब उनकी तस्दीक होती है। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब को ये फैसिलिटी एयरपोर्ट पर मुहैया की गई, अनयूजुअल था, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी था। क्या ये आम शहरी के लिए भी एक नज़ीर बन जाएगी? इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे जनाब कामरान बंगिश कौन है, इनको जुडिशल रिमांड कर दिया गया है, क्या इन्होंने गुनाह किया, मुराद सईद को पनाह देने का मामला था, क्या था, क्यों इनके ऊपर जो है वो FIR काटी गई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे एवनफील्ड अल अज़ीज़िया रेफरेंस नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो अपील हैं उनकी दरख्वास्तें अब क्या होगा, उनके ऊपर दस्तखत हो चुके हैं, क्या मामला होगा। और आखिरी खबर जो है वो जनाब ये होगी कि साबिक आर्मी चीफ के करीबी रिश्तेदार साबर मिठू FIA में तलब, अब इनको तलब कर लिया गया है, क्या मामला है। और साथ ही साथ मलक रियाज साहब की एक मीटिंग हुई है गुज़श्ता रोज़, उन्होंने नवाज़ शरीफ को दुबई के अंदर मुलाकात की है, क्या उन्होंने रिक्वेस्ट की, क्या अपनी इल्तिजा की, उसके ऊपर बात करते हैं और अपना तज़िया पेश करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये कि नवाज़ शरीफ साहब आपको पता है प्रोटेक्टिव बेल पर हैं 24 तारीख तक, लेकिन उनकी जो अपीलें थी वो पेंडिंग थी, वो अदम पैरवी खारिज हो चुकी थी, मेरिट के ऊपर खारिज नहीं हुई थी। उनको बहाल करवाने के लिए एक एप्लीकेशन फ़ाइल करना मकसूद थी। एप्लीकेशन जब आप फ़ाइल करते हैं तो आपको आना पड़ता है कोर्ट के खाते के अंदर, आप अपने थंब इम्प्रेशन लगाते हैं, बायोमेट्रिक जिसे कहते हैं, आप अपने अंगूठों के निशान लगाते हैं कि जनाब ये मैं ही हूँ। इसकी बुनियाद यही है कि हिस्ट्री के अंदर लोग ये कहते थे जनाब मैंने तो कोई पिटीशन फ़ाइल नहीं की, हाई कोर्ट में किसी ने मेरे नाम पे पिटीशन फ़ाइल कर दी। तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तो नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर भी मैंने देखा है, उसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी मैंने देखा है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी ये मामला है। याद होगा आपको कि जब 9 मई का वाक़या हुआ उस वक़्त इमरान ख़ान जो है वो जा रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपनी बेल करवाने के लिए, और उसके अंदर उनकी अटेंडेंस होनी थी बायोमेट्रिक, तो उनको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था और बड़ा तमाशा लगा था। ये वही बायोमेट्रिक है। अब बायोमेट्रिक जो है वो जाहिर है उसके लिए नवाज शरीफ साहब को खाता अदालत में जाना था, लेकिन हुआ ये कि उन्हें ये फैसिलिटी एयरपोर्ट पर नादरा वाले अपनी मशीनें उठाए वहाँ पे चले गए। ये बड़ी एक अनयूजुअल चीज़ थी, लेकिन बहरहाल एक साबिक जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, सारी चीज़ें, लेकिन कानून जो है वो गरीब इंसान को इतना रगड़ा लगाता है, इतना प्रेशराइज़ करता है, इतना पीसता है, लेकिन जो ताकतवर तबका है उनके लिए सारी फैसिलिटीज़, सारी मराद जो है वो डोर स्टेप पे आ जाती है। ये मैंने अपने एक सुनो टीवी का इंटरव्यू में दे रहा था, वहाँ पे मैंने काफ़ी अर्से पहले कहा था, वो भी शायद मैं कोशिश करूँगा आपको थोड़ा सा दिखला सकूँ। अब वो आप मेरे बहरहाल फेसबुक पेज पे ऊपर जाकर वो देख सकते हैं कि मैंने उधर भी कहा था कि जनाब कोई नहीं है, बड़ा आराम से, या तो नवाज शरीफ साहब आएँगे तो उनको लिए कोई रुकावट नहीं होगी, या तो नहीं आएँगे, तो आ रहे हैं तो कोई रुकावट नहीं है, नादरा पहुँच गए। ये एक अनयूजुअल चीज़ है। सेंटर स्पेसिफिक जो है वो, पर्सन स्पेसिफिक जो है वो ये रिलीफ है जिसके ऊपर आम शहरी इतराज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। अब उनकी ये अपीलें जाएंगी जनाब कल मंडे वाले दिन, यानी कि ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसी दिन जो है वो नोटिस भी हो जाएंगे, और गालबन ये शुनीद ये है कि उनके ऑर्डर सस्पेंड भी हो जाए। यानी उनको जो कहा जा रहा था कि जनाब एक दिन के लिए वो अंदर जाएंगे, अगलों ने उसका भी इंतज़ाम कर लिया। आपकी लीगल टीम तगड़ी होनी चाहिए, आपके पास जो है वो माल मता होना चाहिए, आपको पाकिस्तान के अंदर कोई भी रिलीफ मिल सकता है, बस आपकी हवा आपके अगेंस्ट ना हो, पाकि आपके सतही हरे। बहरहाल उम्मीद ये है कि अब मंडे वाले दिन उनकी जो जो अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड दोनों के अंदर, एक के अंदर 7, एक के अंदर 10 साल सज़ा है, वो सस्पेंड होने की शुनीद है कि जनाब वो सस्पेंड हो जाएगी। उनको एक दिन के लिए भी, जो ये लीगल हमारे वकला कह रहे थे जनाब एक दिन जाना पड़ेगा, एक दिन जाना पड़ेगा, 2 दिन जाना पड़ेगा, और भाई नहीं जाना पड़ेगा। ये बंदे जो हैं वो किसी दूसरी मिट्टी के बने हैं। आप कानून की बात करते हैं, आप गरीबों के कानून की बात करते हैं, आप किसी अमीर के कानून की बात करेंगे, वहाँ पे ये मामला नहीं होता। बहरहाल ये मंडे वाले दिन पता चलेगा क्या मामला ये हो रहा है। जनाब कामरान बंगिश कौन है जनाब? ये PTI के एक कोई MP हैं गालबन, इनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि जनाब इन्होंने पनाह दे दी है। किनको पनाह दी है जी? वो जी आपके मुराद सईद साहब जो एक
पीटीआई के बड़े जो है वो रहे हैं, इन्होंने पनाह देने का इल्ज़ाम है। ख़बर पढ़ते हैं क्या है। पेशावर की इंसदाद दहशतगर्द की अदालत ने पीटीआई रहनुमा कामरान बंगिश को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया, जुडिशल कर दिया उन्होंने। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा कामरान बंगिश को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया। इस दौरान कामरान बंगिश ने वकला अली ज़मान और सैयद सिकंदर याद भी अदालत में पेश हुए। अदालत ने कामरान बंगिश को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत अली ज़मान एडवोकेट ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने बगैर वारंट के कामरान बंगिश के घर पर छापा मारा। FIR में लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अली ज़मान एडवोकेट ने अदालत में मज़ीद कहा कि परवेज़ हटक के जलसे में शिरकत से इनकार पर उनको गिरफ़्तार किया गया। इन्होंने इनकार कर दिया जनाब कि मैं जो वो PTI हकीकी है गालबन उसके अंदर जलसे के अंदर नहीं जाऊँगा। दूसरी जानिब सिकंदर हयात शाह एडवोकेट ने अदालत से इस्तदा की कि कामरान बंगिश को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। याद रहे कि रहनुमा PTI मुराद सईद को पनाह देने पर कामरान बंगिश के ख़िलाफ़ FIR दर्ज है। पुलिस के मुताबिक FIR थाना चमकनी में SHO की मुद्दत में दर्ज की गई, जिसमें दहशतगर्द समेत दीगर दफ़ात शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक कामरान बंगिश ने इश्तिहारी मुराद सईद को हुजरे में पनाह दे रखी थी। मुराद सईद की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस ने कामरान बंगिश के हुजरे पर छापा मारा था। FIR के मतन के मुताबिक छापे के दौरान कामरान बंगिश और दीगर ने पुलिस पर फायरिंग की। कामरान बंगिश को असलहे समेत गिरफ़्तार किया गया। फायरिंग से एक पुलिस एहलकार ज़ख्मी भी हुआ था। फायरिंग के दौरान मुराद सईद फ़रार हो गया। जनाब असल कहानी ये है, इन्होंने जो है वो जलसा नहीं अटेंड किया। आपको पता है कि जो PTI हकीकी जो बनाई जा रही है, और दूसरा उनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि मुराद सईद को ये पनाह दे रहे हैं। बहरहाल अब ये चलान सबमिट होगा, इसके अंदर एविडेंस आएगी तो मामला फिर देखेंगे किस करवट जाता है। बाकी जनाब जो अगली खबर है वो ये है कि साबिक आर्मी चीफ का करीबी रिश्तेदार साबिर मिठू FIA में तलब FIA ने इनको तलब कर लिया है। ख़बर देखते हैं डिटेल इसकी क्या है। वफाकी तहकीकी इदारे FIA ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी रिश्तेदार साबिर मिठू को तलब कर लिया। FIA ने साबिर मिठू को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 23 अक्टूबर को तलब किया। इनके मुताबिक क्या है जी, FIA ने साबिर मिठू के खिलाफ कॉल अप नोटिस उनकी 3 रहायशों पर भिजवा दिए हैं। FIA काम के मुताबिक साबिर मिठू 19 बैंक अकाउंट हैं, जिनमें 14 पाकिस्तानी और 5 गैर मुल्की बैंकों में हैं। 19 बैंक अकाउंट है। FIA ने नोटिस में कहा है कि साबिर मिठू इन अकाउंट के ज़रिए 5 अरब 34 करोड़ पे ट्रांजैक्शन की गई है। अब 5 अरब 34 करोड़ रुपया इन्होंने कहा है कि जनाब इन्होंने ट्रांजैक्शन किया, लेकिन उनका मौक़िफ़ भी आया है। उन्होंने कहा है कि गलत फहमी की बुनियाद पर नोटिस जारी किया गया। करीबी ज़राए साबिर मिठू जो है साबिर मिठू को कह रहे हैं गलत फहमी की बुनियाद पर हो गया। दूसरी जानिब साबिर मिठू के करीबी ज़राए का कहना है कि FIA ने गलत फहमी की बुनियाद पर नोटिस जारी कर दिया। हमारा कारोबार साफ़ सुथरा है और कोई चीज़ इसके अंदर जो है वो गैर कानूनी ना है। ये साबिर मिठू बेसिकली जो है वो कमर जावेद बाजवा जो थे साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके समधी हैं। जाहिर है जब आपके पावर से निकलते हैं तो आपको रगड़ा शुरू हो जाता है। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है। जब आप इदारे कितने मजबूत क्यों नहीं हैं कि वो जब आप बैठे हों इक़्तिदार के अंदर तब उसके अंदर कोई अटैक करें, जब आपको पकड़ें तब आपको कहें कि जनाब आप गलत करें। बंदा चला गया, अब ये होगा जनाब ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, कोई इसके अंदर किसी की कोई जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये हो भी सकता है। लेकिन बहरहाल देखते हैं। लेकिन कल एक मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है नाज़रीन। वो जो है वो आपको पता है बहरिया टाउन के जो मालिक हैं मलिक रियाज, उनकी नवाज़ शरीफ से दुबई के अंदर मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि जनाब मुझे माफ़ी तलाफ़ी करवा दें, मुझे प्रेशराइज़ किया जा रहा है मुबैना तौर पर कि जी जनाब मैं वादा माफ़ गवाह बन जाऊँ इमरान खान के ख़िलाफ़। और आपको पता है अल कार्डर ट्रस्ट केस जो है जिसके अंदर कुछ रकम आई थी UK के अंदर से वो उनके अकाउंट में चली गई, भेजी गई, उसके बदले में इनको ट्रस्ट बना के दिया गया, इस तरह की कहानी है। लेकिन बहरहाल इस टाइम टाइकून जो है उनके ऊपर भी एक जो मुश्किल तरीन वक्त आन पड़ा है, क्योंकि एक तो कराची के अंदर उनकी जो ज़मीन थी उनकी इंस्टॉलमेंट नहीं जमा हुई, उसके ऊपर भी बात की जा रही है। और दूसरा अब ये है कि जो है उनके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट ये ज़ोर कर रही है कि जनाब आप आके गवाही दें, आप बड़े हीरो की अंगूठियाँ देते रहे, बड़े सोने के सेट देते रहे। और ये मलिक रियाज साहब जो है वो उनका ख़ुद भी बयान है कि जनाब मैं तो पहिए लगा देता हूँ, सिस्टम को वो ज़ाहिर समझते हैं। तो वो जो भी पावर में होता है उसकी बहू बेटियाँ
माँ बहनें सबको वो लुक्रेट करने के लिए पूरी टीम लगा देते हैं अपनी कि जनाब किसी तरह इस बंदे को अप्रोच किया जाए, इसको किसी तरह से ख़रीदा जाए। जाहिर है हम थर्ड वर्ल्ड क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ लोग अपने मौक़िफ़ पे कायम भी रहते हैं, कुछ लोग जो है वो कंप्रोमाइज़ कर भी जाते हैं। इफ्तिखार चौधरी के बेटे थे अरसलान, उनको इन्वेस्टमेंट करवा दी, अभी भी जितने जजेज़ हैं उनके बेटे बूटे तलाश करते रहते हैं। तो ये इनका एक वतीरा है। बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत दे इस मुल्क के अंदर और कानून की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, जिसके अंदर एक आम शहरी और आम जो पाकिस्तानी है उसको इंसाफ मिल सके। इस उम्मीद के साथ नाज़रीन हमारी ये काविश पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको कानूनी और अदालती अंदर की खबरें दी जा सकें। थैंक यू वेरी मच।